जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एवरीवन। सो टॉरस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 फरवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है, उस विषय में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए रीडिंग की शुरुआत करेंगे। बट आप सोचेंगे आज मैं खुद को कैसे शो अप कर रही हूँ, है ना, शो अप कैसे हुई वो आज में। एक्चुअली इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम माई गुरु जी टेलीपैथिकली। तो वो चाहते हैं दैट आई शुड नाउ शो अप इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सो दैट एक व्यूअर एंड द टैरो कार्ड रीडर के बीच में एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड क्रिएट हो सके। ठीक है, फेस टू फेस जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आता। सो इसलिए मैंने सोचा कि नाउ टुडे ऑनवर्ड्स मैं खुद को शो करके ही वीडियो बनाया करूँगी। कभी शायद मे भी कोई इशू हो या कुछ हो तो शायद मैं खुद को ना दिखाऊँ, दैट्स अ लाइक डिफरेंट थिंग, है ना, वो कभी की बात है। बट नाउ आई ट्राई टू शो अप माई सेल्फ। ओके, सो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, नाउ प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे प्यारे टॉरस की एनर्जी 1 से लेकर 15 फरवरी कैसी रहने वाली है। टोटली लव की एनर्जी है ना। इन 15 दिनों में फरवरी, वैलेंटाइंस डे, वो आई बिलीव के दैट कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है लव के लिए। इफ यू आर वाइब्रेटिंग विथ लव देन एवरी डे इज फॉर लव, एवरी डे इज वैलेंटाइन डे। ओके, द फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ टॉरस। 10 of Wand, please give me 1 more card. Hierophant. ओके, तो देखिए जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई गेस के कार्ड्स तो विजिबल ही है ना। तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस, सबसे पहले कि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा सा इस टाइम पे सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी तरीके की इमेच्योरिटी को आने मत दीजिएगा अपने लाइफ में। जितना ज़्यादा आप अपने लॉजिक माइंड से ऑपरेट करेंगे उतना सेफ रहेंगे। और आप जानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं पास्ट में कई ऐसे लव रिलेशनशिप आपके रहे होंगे जो हेल्दी नहीं रहे, है ना। आपको जो लव चाहिए था वो नहीं मिल पाया, बैक स्टैब हुए हैं, धोखा मिला है, किसी ने डंप कर दिया, है ना। तो जो ट्रू लव है वो नहीं मिल पाया। इसी कारण से आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है और आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि आप ना थोड़ा सा लव से कहीं ना कहीं बचते ही हैं, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, खुद में खुश ज़्यादा महसूस करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही में आपके ऊपर लगता है आपको कि फैमिली का कहीं ना कहीं बर्डन आ रहा है शादी को लेकर। आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फैमिली चाहती है कि आप शादी करके सेटल हो जाए। ये एक जो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है वो थोड़ा सा आपको परेशान करे, क्योंकि आप चाहते कि आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करें। लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के बावजूद जो लव आपको नहीं मिल पाया वो आपने कहीं ना कहीं खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश की है और अब आप खुद के साथ बहुत खुश हैं, इसलिए आप लव में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं। बट फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, फैमिली का कहीं ना कहीं प्रेशर है माइंड में कि शादी करके घर बसा लो, इसलिए हायरोफेंट का कार्ड आया है मैरिज। ये तो एक एनर्जी आ रही है जो घर नहीं बसाना चाहते, अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। कुछ ऐसे भी परसेंटेज लोग हैं जो शादी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और शादी में कुछ दिक्कतें आ रही है। मे बी आपका जो पर्सन है जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड है उनका और आपके बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजियस हो सकता है, किसी तरीके का स्टेटस हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंट है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ टॉरस जो शादी के लिए तैयार है बट डिफरेंस के कारण प्रॉब्लम आ रही है लव रिलेशनशिप में, और कुछ ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने साथ बहुत खुश हैं और इन सब चीज़ों में भी पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमाज रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर जो अच्छे और हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, इसलिए अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इस बारे में भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है, इस कारण से उनको भी एक बर्डन फील होता है। उनको मैं यूं कहूं कि उनके लाइफ में भी सेम ऐसे कुछ इश्यूज रहे होंगे जिनके कारण वो बैकस्टैब हुए हैं, रिलेशनशिप में धोखे मिले, जिनको बहुत प्यार किया वो धोखा देकर चले गए। तो कहीं ना कहीं फियर, दोनों का रूट चक्र हिला हुआ है, रूट चक्र हिला हुआ है, इसीलिए फियर से ऑपरेट करते हैं, डरते हैं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। आपको पता है काफी चैलेंजेस है, इसलिए हायरोफेंट का कार्ड था कि दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है, चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ रहा है। आप जानते कि इतना आसान नहीं है एक हो पाना, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज यहाँ पे शो हो रहा है, मीन्स एक होने में, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से कोई चीजें हैं उनके अंदर, मैं यूं कहूं कि कुछ पास्ट को लेकर। देखिए आप दोनों के, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, जैसे एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहे हैं वैसी एनर्जी से वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम है तो अपनी एनर्जी पर काम करना सीखे, जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो वो भी तभी चेंज हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सैडनेस है, और कुछ आपके जो पर्सन की एनर्जी है उनको ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में बहुत सारी अदर चीजें जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, ट्रू लव को नहीं दिया है। और आज ये एक टाइम कहीं ना कहीं हुआ। देखिए कुछ वो जो टॉरस है ना, जो देख रहे हैं कि अब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बट अपने पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हैं, तो उन टॉरस के पर्सन की एनर्जी है ये, जो सोच रहे कि हमने टॉरस को, जो हमारे ट्रू लव है, उन्हें हमने नेग्लेक्ट किया किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, किसी और अदर रीजन से, बट अब वो पछता रहे हैं। उन्हें बड़ा वो हो रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब टॉरस को कैसे वापस हासिल करें। उनके लाइफ में आपको छोड़ने के कारण, आपको नेग्लेक्ट करने के कारण उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडीज हो गई हैं जिससे उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना गलत उन्होंने किया है। द स्टार, अब सिर्फ ईश्वर का आसरा है उनके पास, सिर्फ ईश्वर और भगवान पे ही एक भरोसा रख के बैठे हो कि शायद टॉरस का माइंड चेंज हो और वो हमें फिर से वो मौका दे के हम उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो सके। दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू टॉरस, वेदर यू वांट टू वेलकम देम और नॉट, ठीक है। ऐसा सिनेरियो है। और जो लोग शादी करना चाहते हो, जो ये एक डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, आपके पर्सन बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हो रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही, वो जल्दी से चाहते कि आपके साथ एक हो जाए। बट ये जो एक स्टेटस वैरिड कर रहा है, ये जो कास्ट या रिलीजन कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे डिफरेंस शो करी है, प्रॉब्लम शो करे, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेडअप है, परेशान है। वो सोच रहे कि फैमिली को इतना लव करते, सब कुछ करते, आज फैमिली हमारी खुशी में साथ नहीं दे रही है, ठीक है। उनका ऐसा सिनेरियो है कि हम इतना प्यार करते हैं टॉरस से, अगर हमने कोई अपनी खुशी अपने घर वालों को जाहिर की है कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, फैमिली को इतना प्यार करते हैं, आज फैमिली हमारे खुशी के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनको ये तकलीफ हो रही है। बट उन्हें उम्मीद है एट द एंड, दोनों ही टाइप के पार्टीज को एक ही उम्मीद है कि ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ सही कर देंगे। एकमात्र सहारा वही होते हैं और कोई सही करने की ताकत नहीं रख सकता। चलिए देख लेते हैं कि आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। हाउ विल बी देयर करियर। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का। देखिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। काम कहीं ना कहीं बनने में थोड़ी रुकावटें वगैरह आ रही है, बट 6 ऑफ पेंटिकल, आप ये सोच रहे हैं कि काम ढंग से बन नहीं रहा, पैसे ढंग से, अभी इनकम सोर्स कंप्लीटली बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, और जिम्मेदारी ऐसी है कि बराबर निभानी है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्द आपको अपग्रेड किया जाएगा, आपका करियर अपग्रेड होने वाला है, आपके स्किल्स को आपको निखारना है, ठीक है। मैजिशियन कौन होता है? उनके पास पावर होती है कि वो चीज़ों को बदल सके अपने पावर से, है ना। मैजिक दिखाते हैं ना वो, अचानक से हम सोचते हैं कैसा हो गया, तो वही पावर, वही ब्लेसिंग, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। फॉरहेड के ऊपर बना हुआ है इन्फिनिटी का साइन, दैट इज यूनिवर्स कह रहे बेटा वी हैव गिवन यू इनफ पावर, व्हाई डोंट यू यूज देम, क्यों नहीं यूज करते उन्हें। बजाय हताश होकर बैठ जाओ कि इतना मेहनत करते वो मिलता नहीं है, वो इन सब चीज़ों को अभी साइड में करो। जब तक इसी सोच में रहोगे तब तक कुछ मिलने नहीं वाला। हाथ पैर चलाते रहो तो सब कुछ मिलता रहेगा,
ठीक है, और मिलेगा एक टाइम पे आके, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें, तुम्हारा ज़ाया नहीं होगा, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो करियर को लेकर मैं यही बोलूँ कि आपको फिलहाल एज सच कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आपको इनकम एंड प्रॉफिट का जो हम एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस से बात करते हैं 11th हाउस, वहां पे कहीं ना कहीं कोई आपका डिफेक्टिव ग्रह बैठा हुआ है जिसके कारण से काम नहीं बन पा रहे। पर द मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो सन आपका कह रहा है कि सन आपका स्ट्रांग है। अगर आप उसको स्ट्रांग बनाते हैं और अपने पावर के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका काम जरूर बनेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे बजाय इसके कि चुपचाप ऐसे मतलब बैठे रहो निराश होकर, कोई काम बन नहीं रहा, इतनी मेहनत करते हैं, उसके वजह काम करते रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ गाइडेंस टू मैसेज देखते हैं आपके लिए टॉरस के यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 मैसेज फॉर टॉरस एज अ गाइडेंस। अटैचमेंट, फॉल्स अटैचमेंट, यही स्टार्टिंग से यही आ रहा है कि आपने पास में कुछ ऐसे कनेक्शंस देखे हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज फेस की हैं, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि फॉल्स अटैचमेंट, अनसर्विंग जो पीपल है, अनसर्विंग जो लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहे। और इस समय ऐसे होगा भी कि कुछ ऐसे लोगों के मुखौटे खुलेंगे आपके सामने, ठीक है, जिनसे आप देखेंगे कि और ऐसे कौन कौन से लोग हैं मेरी लाइफ में जो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, जो कभी मेरे सगे हुए ही नहीं, ठीक है। ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से क्या क्या हो क्या रहा है ये सब, ऐसे मतलब आप सोचेंगे कि इन लोगों से इतना प्यार क्या, इतना हमेशा साथ दिया इन लोगों का, और ये लोग ऐसे निकले। तो ये अटैचमेंट शो कर रहा है, फॉल्स अटैचमेंट, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहे अपने हेल्दी लाइफ के लिए। गॉडेस ऑफ द मून, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दे, इमोशंस, इंट्यूशंस, ठीक है, इनर वॉइस, इन पर ध्यान दे। और जब आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं या यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो जाता है, यू कुड सी कि टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है ना। आपकी इनर वॉइस ही ईश्वर की आवाज होती है, आपके अंदर से जो आवाज आती है ना, वही एज अ गाइडेंस होती है ईश्वर की तरह से, उसको फॉलो करें, ठीक है। इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई की जो पावर है वो आपको जो गाइड करती है उसे सुने तो फायदा जरूर मिलेगा, करके जरूर देखिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, those who are unserving for you। ओके, आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड गुरु जी के मंत्र जाप कर लेते हैं ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते।